सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 9 जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इसमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया गया है कि वो एक महान व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी एक घटना के बारे में इसमें बताया गया है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद के निधन के बाद माता राम दुलारी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। अब महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके समीप एक छोटा सा गांव है रामनगर, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था और इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसीलिए इनकी माता ने ही इनका लालन पालन किया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की थी। वे आगे पढ़ना चाहते थे, किंतु उन्होंने कहा बेटा, उसकी माँ ने कहा बेटा आगे कैसे पढ़ोगे, पाठशाला गंगा के उस पार है, घर की हालत तुमसे छुपी नहीं है। जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी माता से कहा कि मुझे आगे भी पढ़ना है, तब उनकी माता ने कहा कि पाठशाला तो गंगा नदी के उस पार है और उनके घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा माँ घबराओ मत, मैं पढ़ूंगा अवश्य, गंगा मैया मेरी सहायता करेगी। तब वो घबराए नहीं और उन्होंने माँ से भी कहा कि तुम मत घबराओ, गंगा मैया जो है वो पढ़ने में मेरी सहायता करेगी। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री है, ये इनकी माता जी है। उनके पास नाव वाले की मजदूरी देने के लिए 2 पैसे जुटाना भी मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आओ भैया नाव में बैठ जाओ। नहीं मल्लाल काका, बस तुम बस्ता और कपड़े रख लो, मैं तैर कर उस पार जाऊंगा। अब उनके पास उस नदी को पार करके उन्हें पाठशाला जाना पड़ता था, गंगा नदी को, लेकिन नाव में बैठने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। तब उन्होंने मल्ला काका जो नाव चलाते हैं उनसे कहा कि मैं आपकी नाव में तो नहीं बैठूंगा, मैं ये नदी पार करके जाऊंगा, तैर करके पार करूंगा, तो तुम जो मेरा बस्ता और मेरे कपड़े हैं उसे अपनी नाव में रख लो। ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे हैं इस मल्ला काका से। लाल बहादुर सचमुच गुदड़ी का लाल है और बहादुर भी। हाँ, गंगा की इतनी चौड़ी धार पार करना हंसी खेल नहीं है। अब लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत ही बहादुर थे, साहसी थे, है ना, क्योंकि गंगा नदी जो थी वो बहुत ही चौड़ी थी, उसकी धार भी बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी वो उस गंगा नदी को तैर करके पार करते थे और पाठशाला जाया करते थे। आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, है ना, ये तैर करके इस नदी को पार कर रहे हैं, बाकी लोग इसमें बैठे हुए हैं। लाल बहादुर तैरने में ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल थे। लाल बहादुर, तुम्हें इस साल भी पूरे जिले में पहला स्थान मिला है। गुरुजी, यह आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है। उन्हें तैरना ही नहीं आता था, वो पढ़ाई में भी अव्वल थे। उन्होंने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था, तभी गुरुजी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरुजी से कहा कि आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है। उन्हें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ, जो कि वाराणसी में है, से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाल बहादुर जी शास्त्री की उपाधि मिलने पर बधाई। धन्यवाद, अब मैं अपने नाम के साथ शास्त्री लिखूंगा। तभी उन्होंने काशी
विद्यापीठ में जाकर शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसी के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई और उन्होंने अपने नाम के पीछे शास्त्री लिखना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी जी जो उस समय आंदोलन चला रहे थे उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने भी भाग लिया और उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनके जेल में रहते समय उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। सरकार आपको छोड़ सकती है यदि आप आगे किसी आंदोलन में भाग न लें। मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता। अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना भी नहीं करूँगा। जब उन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था उस समय उनकी पुत्री जिसका नाम था पुष्पा वो गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी। तो अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। तभी सरकार ने उनसे कहा कि हम तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन तुम अगर ये वादा करो कि तुम अब किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लोगे। लेकिन शास्त्री जी ने ऐसा नहीं किया और ना ही उन्होंने अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना की। शास्त्री जी अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। देश स्वतंत्र होने पर वे रेल मंत्री बनाए गए। एक बड़ी रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मैं रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। शास्त्री जी आपका यह निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित है। जब शास्त्री जी अंग्रेजों के सामने कभी भी नहीं झुके थे क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी थे और जब देश स्वतंत्र हो गया तब उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। लेकिन एक बड़ी रेल दुर्घटना होने के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ और उनके इस निर्णय को सभी ने सराहा। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। जब नेहरू जी का निधन हो गया था 2 जून 1964 को तभी लाल बहादुर शास्त्री को देश के प्रधानमंत्री बनाए गए वो। और उस समय 1965 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया था और उसी समय अनाज की भी कमी हो गई थी। तभी शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें देश की रक्षा के लिए तो सीमा पर खून बहाना है और खेती करने के लिए हमें पसीना बहाने की ज़रूरत है। तभी उन्होंने एक नारा दिया जो था जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को मुँह की खानी पड़ी पर युद्ध के बाद अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर बनी है। सभी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत माँ के लाल को नमन करते हैं। तभी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत की विजय हुई। उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को मुँह की खानी पड़ी, यानी कि उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। और युद्ध के बाद अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। उनकी हृदय गति रुक गई थी, यानी कि उन्हें अटैक आ गया था जिससे कि उनका निधन हो गया। और दिल्ली में भी उनकी समाधि बनाई गई जिसका नाम विजय घाट रखा गया। सभी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत के इस लाल को नमन करते हैं, यानी कि इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री
साहसी थे, बहादुर थे। उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है, तो हमें भी उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ का नाम था हमारा लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले है शब्दार्थ। महान, महान का अर्थ होता है बड़ा। स्वतंत्रता संग्राम, इसका अर्थ होता है आज़ादी की लड़ाई। सेनानी, सेनानी का अर्थ होता है सैनिक। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि दंग रह जाना। हंसी खेल न होना, इसका अर्थ होता है आसान काम न होना। अव्वल, अव्वल का मतलब होता है प्रथम या सर्वश्रेष्ठ। दुर्घटना, दुर्घटना का अर्थ होता है अशुभ या दुखद घटना। राह, राह का अर्थ होता है रास्ता। त्यागपत्र, त्यागपत्र का अर्थ होता है इस्तीफा। नैतिक, नैतिक का अर्थ होता है नीति के अनुसार। निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। खून बहाना, इसका अर्थ होता है बलिदान देना। पसीना बहाना, इसका अर्थ होता है मेहनत करना। करारा जवाब, इसका अर्थ होता है कड़ा जवाब देना। मुंह की खाना, इसका मतलब होता है बुरी तरह हारना। समाधि, समाधि का मतलब होता है शवदाह स्थल पर बनाया गया स्मारक। श्रद्धा सुमन, आदर भाव से अर्पित फूल। नमन, नमन का अर्थ होता है आदर पूर्वक झुकना, प्रणाम या नमस्कार करना। गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा असाधारण गुणी व्यक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री के माता पिता का नाम लिखिए। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम राम दुलारी तथा पिता का नाम शारदा प्रसाद है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। अगला है लाल बहादुर जी तैरकर किस नदी को पार करते थे। उत्तर है लाल बहादुर जी तैरकर गंगा नदी को पार करते थे। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें गंगा नदी पार करके विद्यालय जाना पड़ता था क्योंकि नाव में बैठने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री बहादुर थे और वे बहुत ही स्वाभिमानी थे। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर क्या किया। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वे अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। 2 विकल्प है, उसमें से जो सही है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। लाल बहादुर जी बचपन में देश शाला जाते थे, तो तैरकर या चलकर। तो इसका उत्तर है तैरकर शाला जाते थे। लाल बहादुर जी तैरने में ही नहीं देश में भी अव्वल थे। किसमें अव्वल थे, पढ़ाई में या खेल में। पढ़ाई में, पढ़ाई में भी अव्वल थे। शास्त्री जी को इलाहाबाद की देश में रखा गया। कहाँ रखा गया था, जेल में या रेल में। जेल में, तो जेल में रखा था। देश स्वतंत्र होने पर वे देश बनाए गए। क्या बनाए गए थे देश स्वतंत्र होने पर, रेल मंत्री या खेल मंत्री। तो रेल मंत्री बनाए गए।
जय जवान जय किसान देश का नारा था। किसका नारा था ये? शास्त्री जी का या नेहरू जी का? तो शास्त्री जी का नारा था। अगला प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। इन सारे वर्णों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। स धन, व धन, त धन, न धन, त्र धन, ता। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा स्वतंत्रता। इसी प्रकार प धन, रा धन, र धन, म धन, भी धन, क। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? प्रारंभिक। वी धन, द धन, या धन, र धन, थी। तो ये शब्द बनेगा विद्यार्थी। दू धन, र धन, ग धन, ट धन, न। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा दुर्घटना। अगला प्रश्न है, कुछ शब्दों में अ लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। आ जोड़कर इन शब्दों के विलोम शब्द बनाओ। इसमें अगर हम आ जोड़ देंगे तो ये विलोम शब्द बन जाएंगे। नैतिक, इसका विलोम बनेगा अनैतिक। निर्णय, अनिर्णय। दृश्य, अदृश्य। सफल, असफल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का अर्थ होता है असाधारण व्यक्ति। दांतों तले उंगली दबाना, इसका होता है दंग रह जाना। हंसी खेल न होना, इसका अर्थ होगा आसान काम न होना। खून बहाना, बलिदान देना। पसीना बहाना, मेहनत करना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। अब ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। आपको समझाया था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर ये इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, तो अपनी कॉपी में आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।